नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एचएमसी मशीन में यूज़ होने वाले एम कोड्स के बारे में। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से एम कोड जो है हम एचएमसी मशीन में यूज़ करते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है और कैसे हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है एम कोड की लिस्ट है। इसमें आपको जो है सभी एम कोड्स के बारे में बताया गया है जो कॉमनली यूज़ होते हैं सभी टाइप की एचएमसी मशीन्स में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं M00, ये जो है प्रोग्राम स्टॉप करने के लिए जो है एम कोड यूज़ होता है। M01 प्रोग्राम स्टॉप बाय स्विच से हम जो है M01 कोड को यूज़ करते हैं। बट मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो M00, M01 और M02 ये तीनों ही कोड जो है हम बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं और स्पेशल ऑपरेशंस में करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है M03, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कोड है और इसका यूज़ जो है हम स्पिंडल को रोटेट कराने के लिए करते हैं। यानी कि अगर हमें मशीन का स्पिंडल जहाँ पर टूल लगता है उसको रोटेट कराना है तो हम जो है M03 कमांड यूज़ करते हैं अगर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिंडल को रोटेट करना है। और उसके साथ में हमको जो है स्पीड देनी होती है, यानी कि आरपीएम देना होता है कि किस आरपीएम से जो है हम इसको यूज़ करें। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मुझे स्पिंडल को 1000 आरपीएम पे रोटेट कराना है तो मैं जो कमांड दूंगा वो होगी M03S1000। ठीक है, इसी तरह से M04 कमांड है, सेम कमांड है, बस इसमें क्या है, स्पिंडल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। नेक्स्ट कमांड है M05 स्पिंडल स्टॉप। अगर हम MDI मोड में काम कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर हम ऑफसेट ले रहे हैं तो हम जो है स्पिंडल को रोटेट कराते हैं, फिर उसको जो है स्टॉप करने के लिए M05 कमांड जो है प्रेस करते हैं। ठीक है, तो जो है ये स्पिंडल को रोकने के लिए है। हालांकि जो है हम प्रोग्राम में भी जो है M05 कमांड का यूज़ करते हैं, तो आप जो है इस कमांड का यूज़ करेंगे स्पिंडल को रोकने के लिए। ठीक है, M06 कमांड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। इसका यूज़ जो है टूल चेंजिंग कमांड के रूप में होता है। अगर हम कोई दूसरा टूल यूज़ करना चाहते हैं प्रोग्राम के लिए तो हम जो है उस प्रोग्राम में M06 के साथ उस टूल नंबर को डाल देंगे, तो क्या होगा कि ये जो है टूल चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है M08। M08 कमांड का यूज़ होता है कूलेंट को ऑन करने के लिए। ठीक है, M09 कमांड है कूलेंट को ऑफ करने के लिए। M010 है फोर्थ एक्सिस अनक्लैंप, यानी कि जो फोर्थ एक्सिस यूज़ हो रही है एचएमसी मशीन में, फोर्थ एक्सिस जो है बी एक्सिस कहलाती है, उसका अगर हम अनक्लैंप कर रहे हैं तो हम जो है M10 कमांड का यूज़ करेंगे। M11 होता है फोर्थ एक्सिस क्लैंप। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर दिया है M13 स्पिंडल क्लॉकवाइज विद एक्सटर्नल कूलेंट। इसमें क्या होता है, M13 अगर हम कमांड यूज़ करते हैं तो स्पिंडल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है और एक्सटर्नल कूलेंट हमें जो है इसमें स्टार्ट हो जाता है। तो एक ही कमांड से जो है हम दो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। M14 जो है स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज विद एक्सटर्नल कूलेंट, तो ये जो है स्पेशल कोड है। M15 दिया हुआ है, ये होता है प्रोग्रामेबल कूलेंट नोजल। ये जो है एडिशनली अगर नोजल हमारी एचएमसी मशीन में दी हुई है तो हम जो है M15 कमांड से जो है उसको एक्टिवेट करा सकते हैं। इसके अलावा जो है M15 कमांड जो है यूज़ होती है बी एक्सिस को रोटेट कराने के लिए। ठीक है, तो M15 कमांड का यूज़ जो है बी एक्सिस को रोटेट कराने के लिए भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए M19 स्पिंडल ओरिएंटेट्स टू टूल चेंज पोजीशन। तो जो है स्पिंडल को जो है टूल चेंजिंग पोजीशन पे लेके आने के लिए जो है हम M19 कोड का यूज़ करते हैं। अगर हमें टूल चेंज करना है तो हम जो है M19 कोड को पहले प्रेस करेंगे, उसके बाद जो है हम M6 कमांड को लगाएंगे। ठीक है, जब हम मैनुअल चेंजिंग करते हैं तब। M30 है एंड ऑफ प्रोग्राम। जब भी प्रोग्राम एंड करना होता है तो हम वहाँ पर M30 कमांड
लगाते हैं। तो ये जो है आपको आगे मिल जाएगा कि किस तरह से हम जो है प्रोग्राम में M30 कोड को यूज़ करते हैं। ठीक है। M33 है स्पिंडल क्लॉकवाइज विद थ्रू स्पिंडल कूलेंट। अगर हमें स्पिंडल के अंदर जो है कूलेंट को पास कराना है, कई सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिनके अंदर जो है कूलेंट जो है अंदर से पास होता है, तो उसके लिए जो है हम M33 कमांड यूज़ करेंगे। M34 जो है स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज, जो कि स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और स्पिंडल के थ्रू जो है कूलेंट पास करेगा। ठीक है। अब आती है M38 थ्रू स्पिंडल कूलेंट। ये जो है स्पिंडल के अंदर से जो है कूलेंट पास करेगा। M50 जो कमांड है वो यूज़ होती है फिफ्थ एक्सिस को अनक्लैम्प करने के लिए। HMC मशीन में फिफ्थ एक्सिस भी आती है, तो वहाँ पर जो है हम M50 कमांड यूज़ करते हैं। इसके साथ में आपको दिया हुआ है M51, ये जो है फिफ्थ एक्सिस को क्लैम्प करने की कमांड है। अब जो है M98 और M99, ये कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनका यूज़ जो है सब प्रोग्राम को एक्टिवेट करने के लिए होता है। M98 से क्या होता है कि हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो सब प्रोग्राम पर चला जाता है, और M99 कमांड क्या है, सब प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम पर आता है। तो जो है हम M98 और M99 कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये M98 और M99 कमांड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है और इसके बारे में मैं आपको एक प्रोग्राम के साथ आपको समझाऊंगा कि किस तरह से जो है प्रोग्राम हम बनाते हैं। तो ये सभी जो है HMC मशीन में यूज़ होने वाले एम कोड्स हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल एम कोड्स भी हैं जिनका इस्तेमाल हम जो है आपको प्रोग्राम के टाइम बताएंगे कि कैसे जो है हम इन एम कोड को यूज़ कर सकते हैं। ये जो पूरी लिस्ट है एम कोड की, ये आपको हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएगी, जिस फेसबुक पेज का नाम है सिग्मा यूथ इंजीनियर्स। इसको आप जो है फेसबुक पे जाके फॉलो कर सकते हैं, और हमारा जो CNC कैड कैम अकेडमी ऑफ सिग्मा यूथ इंजीनियर्स का जो ग्रुप है उसमें आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको जो है सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सभी डाउनलोडिंग लिंक्स आपको मिल जाएंगे, और वहां से आप जो है सॉफ्टवेयर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।